पिछले कुछ दिनों से मीडिया में भी आप लोगों ने इस बारे में अपने अपने बहुत चर्चा रही। गीता जी आगे आ जाइए। तो मीडिया में भी काफी चर्चा रही। तो आज उसी कड़ी में सबसे पहले जो हमारे हरियाणा के वरिष्ठतम राजनीतिक लोगों में से जितनी जितनी छोटी आप सब जानते हैं, वो 6 बार विधायक भी रहे हैं। कटावर हरियाणा की एक शख्सियत है। पूर्व में वित्त मंत्री भी रहे हरियाणा में, अलग अलग मंत्रालयों के माध्यम से हरियाणा के लोगों की सेवा करी है। और पूर्व में नेता विपक्ष भी रहे हैं हरियाणा विधानसभा में। हमारे आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह जी वे आपको आएंगे और मैं आगे बढ़ूंगा। हमारे संपत सिंह जी वे आपको आएंगे और मैं आगे बढ़ूंगा। हमारे अध्यक्ष जी हैं और वो कांग्रेस पार्टी विधिवत रूप से उनको मेंबरशिप देंगे। हमारे जो स्वयं निर्दलीय विधायक रहे हैं, उनके भाई भी निर्दलीय विधायक, और महेंद्रगढ़ जिले से हमारे भाजपा छोड़कर पूर्व विधायक पंडित राधेश्याम शर्मा जी, वो भी कांग्रेस पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा जो आए। इसके साथ जो हमारे हिसार जिले से ही पूर्व में निर्दलीय विधायक रहे हैं। भाजपा में वो चुनाव 2019 के चुनाव में भाजपा में उन्होंने ज्वाइन किया था। वो दोबारा से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं प्रोफेसर रामभगत शर्मा जी। उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पूर्व विधायक प्रोफेसर रामभगत शर्मा जी को भी भाजपा छोड़कर आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ हमारे ये भी पूर्व में कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे थे। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे थे IYC में। 2014 में अम्बाला सिटी से उस समय चुनाव कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में इन्होंने लड़ा था। 35,000 इनकी वोट वहाँ पे आई थी। उसके बाद ये पिछले दिनों में एक हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट थे 2019 में हिम्मत सिंह जी, वो भी आज दोबारा से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हिम्मत सिंह जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अंत में हमारे एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और डिप्टी लीडर भी रहे। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन के करनाल से ललित अरोड़ा जी, करनाल से वो भी जैसे मैंने आपको बताया, प्रोफेसर संपत सिंह जी, राधेश्याम शर्मा जी, विधायक और हमारे पूर्व विधायक प्रोफेसर रामभगत शर्मा जी
यहाँ एक और भाजपा छोड़कर हेमंत सिंह जी ने हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट में ये शामिल हुए थे। उसके बाद से तो अब ये कांग्रेस पार्टी में पुनः रिज्वाइन करेंगे और ललित अरोड़ा जी अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे। मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से, आदरणीय चौधरी उदय भान जी से, वो सबका विधिवत स्वागत करें। हमारी पार्टी के बहुत ही सम्मानित नेता, प्रतिपक्ष कांग्रेस विधायक दल के नेता पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, आज हमारी पार्टी में जो बहुत ही हमारे इस प्रदेश के वरिष्ठ नेता जिनको जब से मैंने राजनीति शुरू की 87 में, उससे 10 साल पहले से मैं इनको राजनीति में देख रहा हूँ। 1970 से लगभग 45 साल की इन्होंने राजनीति की है। 6 बार विधायक का चुनाव जीते हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, फाइनेंस और होम और एक्साइज एंड टैक्स जैसे विभागों को संभाला है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं। आदरणीय चौधरी संपत सिंह जी हमारे आज पार्टी में शामिल हुए। मेरे साथी जो नागनौर से विधायक रहे, भाजपा से आज हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आदरणीय श्री राधेश्याम शर्मा जी। हमारे साथी जो हमारी पार्टी से चुनाव लड़े हैं 2014 में 35,000 रुपये हासिल की, तो भी किसी ऐसी पार्टी में बहकावे में आ गए, आज वो हमारे परिवार में दोबारा से उन्हें शामिल हुए हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस के वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, आदरणीय श्री हेमंत सिंह जी। हमारे नारनौल से, हिसार जिले में नारनौल से मेरे साथी विधायक रहे, बहुत ही सम्मानित आदरणीय प्रोफेसर राम भगत जी, हमारे बैंक एसोसिएशन के ऑल इंडिया के अध्यक्ष रहे, आदरणीय श्री ललित अरोड़ा जी, हमारे साथी यहाँ पर बैठे विधायक और पूर्व विधायक और अन्य वरिष्ठ साथीगण, मेरे प्रेस के सभी सम्मानित साथियों, आज बहुत ही हमें बहुत बेहतरीन लग रहा है कि इतने हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं आज हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम और पॉलिसियों में विश्वास रखते हुए हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। प्रोफेसर संपत सिंह जी तो पहले भी पार्टी में थे, लेकिन कुछ कारणों से इनको बाहर जाना पड़ा, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर दोबारा से आए। इसी तरह से प्रोफेसर राम भगत जी भी, और ये सभी हमारे जो वरिष्ठ साथी आज जो परिवार इकट्ठा हुआ है, मैं उनका कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक उनका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत उनका पार्टी से की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो प्रदेश में और देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियां चल रही हैं, जो आम आदमी परेशान है, जिस तरह से एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की एक नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है, जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी, अग्निपथ जैसी योजनाएं लाई जा रही हैं, आम आदमी तंग और परेशान है। इनकी बहुत जो अनुभव का हमें पार्टी को लाभ मिलेगा और सब मिलजुल करके इस सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे। मैं एक बार पुनः इन सबका अपनी पार्टी में हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय हुड्डा साहब से, वो भी सभी साथियों का स्वागत करें। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, हमारे सांसद दीपेंद्र जी, हमारे वरिष्ठ साथी रहे विधायक भी और मंत्री भी, जैसे बताया लीडर ऑफ अपोजिशन भी 6 बार विधायक भी रहे हमारे वरिष्ठ साथी प्रोफेसर संपत सिंह जी, और हमारे साथ विधायक रहे राधेश्याम शर्मा जी, हमारे साथ विधायक रहे पंडित जी,
प्रोफेसर साहब राम भगत जी व हेमंत सिंह जी, ललित अरोड़ा जी और बहुत कांग्रेस में पहले शामिल हो गए थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं खूब एक्टिव रोल करूँगा। अशोक मुनानीवाला जी, धर्म सिंह चोकर जी व पत्रकार साथी। देखिए जो आज सभी साथी, चाहे वो प्रोफेसर संपत सिंह जी हों, राधेश्याम जी हों, राम भगत जी हों, ये सारे साथी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आज कांग्रेस में शामिल हो, क्योंकि इनका ये मानना है कि हरियाणा में और देश में कांग्रेस पार्टी ही जनहित का कार्य कर सकती है, गरीब आदमी के, दलित के, मजदूर के, किसान के, क्योंकि आज हर वर्ग इस सरकार मौजूदा बीजेपी जेजेपी सरकार से हर वर्ग विमुख हो रहा है। किसी से बात करो और किसी वर्ग से भी एक वर्ग भी इनके कार्य से संतुष्ट नहीं है, तो आज ये कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मैं इनका पूरा स्वागत करता हूँ और क्योंकि मेरे साथी ने, मैंने स्वयं देखा है इनको, इन्होंने ईमानदारी से अपने अपने इलाके की आवाज उठाई, चाहे प्रोफेसर संपत सिंह जी हो, राधेश्याम जी हो, राम भगत जी हो, ये तो विधायक मेरे साथ रहे, ये 2000 में मेरे साथ रहे 2000-2005 तक, और वो राधेश्याम जी 2005 में रहा, और प्रोफेसर साहब भी 2000 में भी थे और बाद में भी रहे। तो मैंने विपक्ष की भूमिका में भी देखा, जब मैं विपक्ष में था जब सत्ता की भूमिका में भी देखा। तो इनका जो समझ है और जो योगदान है हरियाणा के लोगों के लिए बुलाया जाता, तो आज बड़े उनका खुशी की बात है और मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं अपने साथियों को, इनको पार्टी में जो इनका सम्मान बनता है, उचित सम्मान और स्थान इनको मिलेगा पार्टी में, ताकि पार्टी को आज मजबूती मिली है। आने वाले चुनाव में भी बहुत मजबूत पार्टी उभरेगी कांग्रेस पार्टी, और इस साथियों में आने से और भी मजबूती हमारे को मिली है कांग्रेस पार्टी को। मैं इस सबका फिर से आभार व्यक्त करता हूँ, इन्होंने ठीक समय पे ठीक फैसला लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद और इनका स्वागत करता हूँ। प्रेस वाले साथी को सवाल पूछने सर, सीधा सवाल, तो आदमपुर उपचुनाव की कहीं ना कहीं तैयारी है, और जब जिस तरह से दीपेंद्र जी लेके गए केसी वेणुगोपाल जी से मुलाकात हुई, संपत सिंह जी की, कहीं ना कहीं आदमपुर विधानसभा की कांग्रेस की तैयारियों के तौर पर जोड़कर देखा जाता है। नहीं तो 2024 की जो है विधानसभा की तैयारी है भाई, एक उसकी थोड़ा ही है, सरकार कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है 2024 में। आदमपुर बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन पहले देखा हमने, कांग्रेस पार्टी बड़ौदा में जीती, 2 बाई इलेक्शन में मौजूदा सरकार से बीजेपी जेजेपी सरकार के 2 बाई इलेक्शन दोनों में आ रही है, तो तीसरे में कहां से जीतेगी कांग्रेस? जीतेगी। टिकट का कोई फैसला नहीं, ना किसी कंडीशन है, ना किसी ने ऐसे आग्रह किया है। टिकट का तो फैसला जब चुनाव सीट खाली हो जाएगी उससे जाएगा, जो सबसे मजबूत कैंडिडेट होगा उसको टिकट दी जाएगी। संपत जी के बेटे भी ज्वाइन कर रहे हैं, वो तो छोड़ी नहीं कभी। प्रोफेसर साहब जो है अपने बेटे को छोड़ के चले गए थे, तो बेटे ने वापस बुला दिया। हो जाएगा इंट्रोडक्शन हो ये प्रोफेसर साहब के बेटे हैं जिनकी बात ये साहब के साथ ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे गौरव, हमारे यूथ कांग्रेस के लोकसभा के साहब। ये जो लोग शामिल हुए हैं वो राधेश्याम जी, संपत जी की पुरानी टीम के, हिम्मत सिंह जी पुरानी टीम के काफी अहम हिस्सा रहे आपके, अब जब दोबारा ये ज्वाइन कर रहे हैं तो इसमें नया क्या है? नया क्या है, चले गए थे अपने घर वापस आ गए और मजबूती मिलेगी कांग्रेस पार्टी को। पुरानी टीम जो है भाई, पुरानी टीम की मजबूत टीम होती है, मजबूती देने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए आए हैं। मेरा सवाल है। हाँ जी परमानंद जी, आपने पहले पूछना चाहिए था, आपको फर्स्ट राइट आपका है। आप और गांधी दोनों यहाँ बैठे हैं। हाँ जी। पार्टी गांधी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रोफेसर संपत सिंह हाईली क्वालिफाइड
लीडर है, हाँ ये प्रदेश के वित्त मंत्री भी रहे हैं, इन्हें आमतौर पर बड़ा कामयाब माना जाता था। क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली कुलदीप बिश्नोई ने पागलपुर सीट से रिजाइन किया है, सीट हैज बीन वेकेटेड। तो अभी अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, बट विजिलेंस एक्सपर्ट तो बाइडिंग अच्छा होने वाला है। काइंडली टेल अस, क्या संपत सिंह को उस सीट पर कांग्रेस अपना कैंडिडेट पुट कर सकती है? देखिए, मैंने पहले जवाब दे दिया, कैंडिडेट कौन होगा कांग्रेस का भी कोई फैसला नहीं है कि खाली होंगे, और इनका इस बात से कोई संबंध नहीं है। ये आदमपुर का जो उनको इस्तीफा दिया, उससे पहले हमारे संपर्क में थे राधेश्याम जी भी, प्रोफेसर जी और क्या नाम जी, हमारी पहले चर्चा चल रही। तो इस वास्ते जो है वो चुनाव आएगा, उसमें कांग्रेस का जो है बैठ के सब विचार करके फैसला किया जाएगा उम्मीदवार। कुलदीप बिश्नोई सर जब दिल्ली में ज्वाइनिंग कर रहे थे, चाहे कुलदीप बिश्नोई खुद हो या रेणुका बिश्नोई हो, लगातार कैमरों के आगे आकर चैलेंज किया कि मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का चैलेंज एक्सेप्ट किया है, अब उनको मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए और सामने मेरे आके लड़ना चाहिए। अब कोई ऐसा है, वो तो उनके तो सबको मालूम है, उसका जवाब चौधरी वीरेंद्र सिंह दे चुके हैं, मेरे को कहने की जरूरत नहीं। वरिष्ठ नेता हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी के, जब उनसे पूछा गया था कि कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी में आने का क्या फायदा, उन्होंने कहा बीजेपी में आने का कोई फायदा नहीं और कांग्रेस से जाने का कोई नुकसान नहीं। एक और सवाल है। लो जी, आपका क्या कारण रहा कि एक बार फिर से आपको कांग्रेस में परिवर्तन कैसे हुआ आपका? मेरा हृदय कभी भी जो है ना बदलाव नहीं आया।